तो हेलो दोस्तों, आज है हमारा लर्निंग एथिकल हैकिंग इन 30 डेज सीरीज़ का डे नंबर 2। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टॉलिंग काली लिनक्स और काली लिनक्स के बेसिक्स को हम समझेंगे। काली लिनक्स कैसे यूज़ होती है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और कैसे उसको आप वीएमवेयर यानी वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत ही ईज़ी होने वाला है ये वीडियो। तो आई होप आप डे 2 भी कंटिन्यू वॉच कर रहे हो जैसे आपने डे 1 वॉच करा था वीडियो। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सबसे पहले काली लिनक्स को इंस्टॉल करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर और सबसे पहले मैं काली लिनक्स की वेबसाइट पे जाऊँगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा काली लिनक्स और एंटर प्रेस कर दूँगा। सबसे पहले वेबसाइट आएगी kali.org, उस पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पर मैं डाउनलोड्स में जाऊँगा और जैसे ही मैं जाऊँगा यहाँ पर मुझे 2 ऑप्शन दिखेंगे, इंस्टॉलर इमेजेस और वर्चुअल मशीन्स का। तो मैं यहाँ पर इंस्टॉलर इमेजेस पे क्लिक करूँगा और फिर मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा और मेरा अभी जो कंप्यूटर है लैपटॉप है वो 64 बिट का है और आप अपने लैपटॉप के या फिर पीसी की अनुसार यहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो मैं इसको अभी यहाँ से फ़िलहाल इस पे क्लिक करूँगा डाउनलोड वाले बटन पे और ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये करीब 4 जीबी के ऊपर की फ़ाइल है, इसको इसको इंस्टॉल होने में काफ़ी टाइम लगेगा और मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पे आप देख सकते हो कहीं भी है। तो मैं इसे एक बार का पॉज़ कर देता हूँ यहाँ से और अब हम अपनी वर्चुअल मशीन ओपन करते हैं। वर्चुअल वीएमवेयर को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, पर फिर भी यहाँ से मैं इसको वापस से करके दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर हम क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे, टिपिकल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर हम आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लिनक्स सेलेक्ट करेंगे और डेबियन, ध्यान रखिएगा लिनक्स में डेबियन 12x64 बिट आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर हम वर्चुअल मशीन को नाम देंगे, तो मैं नाम में यहाँ पर काली ही दे देता हूँ और फिर ये अपनी लोकेशन डिफ़ॉल्ट लोकेशन में रहने दूँगा। अगर आपको चेंज करनी है तो आप चेंज भी कर सकते हो। फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं करीब 45 या 40 जीबी दे देता हूँ मैं एक बार की। रिकमेंडेड 20 है, लेकिन आप 20 से डबल ही दें तो अच्छा है और फिर मैं नेक्स्ट कर दूँगा। यहाँ पर भी मैं फिनिश कर दूँगा, फिर फिनिश पे क्लिक कर दूँगा। तो जैसे ही मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा थोड़ा-सा टाइम लगेगा यहाँ पर और ये हमारा जो सेटअप है वो तैयार हो चुका है। अब मैं एडिट वर्चुअल मशीन पे क्लिक करूँगा, अभी स्टार्ट नहीं करूँगा और यहाँ पर जो मेमोरी है उसको मैं 4 गीगाहर्ट्ज़ दे दूँ 4 जीबी दे दूँगा, क्योंकि मेरे सिस्टम में 8 जीबी ऑफ मेमोरी है तो मैं यहाँ पर 4 दे सकता हूँ। अगर आपकी 4 है तो आपको 2 या 3 तो देनी होगी, नहीं तो आपकी मशीन लैग करेगी। और उसके बाद में प्रोसेसर 2 ठीक है यहाँ पर और फिर हमें आना है यहाँ पर सीडी डीवीडी सेटा में और यहाँ पर हमें यूज़ करना है यूज़ आईएसओ इमेज फाइल जो कि हमने डाउनलोड करी थी। तो मैं यहाँ पर ब्राउज़ पे क्लिक करूँगा और मेरी भी डेस्कटॉप में मैंने करी थी, रखी हुई है। मैं नीचे जाऊँगा और ये आप देख सकते हो ये रही मेरी आईएसओ फाइल। तो मैं इसको यहाँ पर लाऊँगा और ओके पे क्लिक कर दूँगा। तो अब मेरा पूरा सेटअप हो चुका है आई थिंक सो। तो इसलिए मैं पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पे क्लिक करूँगा और ये थोड़ा-सा टाइम लेगा, आपको थोड़ी देर वेट करना है। यहाँ पर ग्राफ़िकल इंस्टॉल पे हमें क्लिक करना है। तब हम जैसे ही ग्राफ़िकल इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफ़ेस आएगा और अब हमें एक-एक करके सारी चीज़ें यहाँ पर फ़िल करनी है। सबसे पहले पूछ रहा है सेलेक्ट लैंग्वेज, तो मैं इंग्लिश डिफ़ॉल्ट रहने दूँगा और यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा, कंटिन्यू क्लिक करूँगा और ये लोकेशन पूछ रहा है तो मैं इंडिया डाल दूँगा। आप जहाँ से भी है वहाँ की लोकेशन डाल सकते हैं। कीबोर्ड में अमेरिकन इंग्लिश इंग्लिश रहने दूँगा डिफ़ॉल्ट ही। और ध्यान रहे अगर आपके कर्सर नहीं आ रहा है, जैसे मेरे भी कर्सर दिख रहा है, अगर वो नहीं है तो आपको कंट्रोल प्लस ऑल्ट क्लिक करना है, आपका कर्सर आ जाएगा। कभी-कभी ये दिक्कत आती है लोगों के और ये थोड़ा-सा टाइम लेगा यहाँ पर और जहाँ-जहाँ ये थोड़ा लोडिंग में टाइम लेगा, मैं वीडियो को थोड़ा फ़ास्ट फॉरवर्ड करता रहूँगा, ध्यान रखना है इस बात का। तो अब ये इंस्टॉलर लोड करेगा, फिर हमसे ये होस्ट नेम पूछेगा शायद, तो मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ। तो अब ये हमसे पूछ रहा है होस्ट नेम, तो मैं यहाँ पर काली जो होस्ट नेम है मेरा डिफ़ॉल्ट वही रखना है मुझे। डोमेन नेम मैं स्किप कर सकता हूँ, तो मैं स्किप कर रहा हूँ अभी यहाँ से और मैं आगे बढ़ता हूँ। ये फुल नेम पूछेगा यूज़र का, तो मैं वापस से काली ही देने वाला हूँ फुल नेम में। यूज़र नेम अकाउंट में भी काली रख रहा हूँ। पासवर्ड आप कुछ भी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रख सकते हो, मैं अभी काली रख रहा हूँ पासवर्ड भी यहाँ पर। और ध्यान रहे ये पासवर्ड आपको याद रखना है, ऐसा नहीं आप भूल गए अगर, तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे अपनी काली मशीन में। और मैं यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ पासवर्ड डाल के। अभी हमसे पूछ रहा है पार्टीशन डिस्क, तो मैं एंटायर डिस्क यूज़ करूँगा यहाँ पर और कंटिन्यू कर दूँगा। यहाँ पर भी मैं कंटिन्यू कर दूँगा और यहाँ पर ऑल
फाइल्स इन वन पार्टीशन करके मैं कंटिन्यू कर दूंगा और फिर फिनिश द पार्टीशन पे कंटिन्यू कर दूंगा। अब ये पूछ रहा है यहाँ पर राइट द चेंजेस टू डिस्क, तो मैं यहाँ पर यस करूँगा और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। तो अब मेरे 3-4 मिनट के इंस्टॉलेशन के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस मुझे देखने को मिलेगा। मैं इसको अभी डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा। आप चाहो तो जीनोम और केडी प्लाज्मा को यहाँ पर टिक कर सकते हो। ये थोड़ा इंस्टॉलेशन में ज़्यादा टाइम लगाएगा और कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पर, और अब ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही टाइम लेगा, करीब 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा भी लग सकता है। तो इसके कंप्लीट होने के बाद में मिलते हैं। तब तक मैं वीडियो को स्किप कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर ये ग्रैब बूट लोडर को इंस्टॉल करने का बोल रहा है, तो यहाँ पर हमें यस क्लिक करके और कंटिन्यू कर देना है। और यहाँ पर हमें डेव एसएसडी एसडीए सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू कर देना है, और ये फिर वापस से सबको इंस्टॉल करने लग जाएगा और इसमें फिर से थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर हमारा सब कुछ कंप्लीट, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है और हम हमारा सिस्टम जो है रिबूट होगा। तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ और अब ये रिबूट होगा और इसमें से थोड़ा वापस से थोड़ा टाइम लगेगा। और यहाँ पर मैं कंट्रोल ऑल्ट दबाऊंगा, कर्सर नहीं आ रहा इसलिए, और काली लिनक्स जीयूआई पे क्लिक करूंगा। और अब मुझसे ये पासवर्ड मांगेगा, आईडी और पासवर्ड, लॉगिन आईडी और पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड जो हमने वहाँ पर दिए थे अपना अकाउंट बनाते टाइम। मैंने काली और काली ही दिया था पासवर्ड। तो यहाँ पर ये देखो ये बोल रहा है, तो मैं यहाँ पर काली लिखूंगा और पासवर्ड में भी मेरा काली ही था, तो मैं काली लिख के एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारी जो काली लिनक्स है वो वीएम के अंदर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। अब देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसके अंदर क्या-क्या फीचर्स है, तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो वर्चुअल मशीन के अंदर हमें काली लिनक्स कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही होगी। मैं इसको फुल स्क्रीन यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेता हूँ और अब हम बात करते हैं काली लिनक्स के थोड़े बहुत इंटरफेस के बारे में कि ये क्या है, क्या नहीं। तो यहाँ पर देखो नॉर्मली ये है काली लिनक्स का डेस्कटॉप, और यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस दी हुई है। यहाँ पर इनको कैटेगराइज करा हुआ है कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग्स के लिए ये टूल्स है, और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के लिए ये टूल्स है, वेब एप्लीकेशन एनालिसिस के लिए ये है टूल्स, डेटाबेस असेसमेंट के लिए ये टूल्स है, पासवर्ड अटैक्स के लिए आप देख सकते हो जॉन द रिपर, हाइड्रा, हैशकैट, और भी वायरलेस अटैक्स के लिए वाईफाइट, और रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए अलग टूल है, एक्सप्लोरेशन अलग टूल है, स्नाइपिंग, पोस्ट फॉरेंसिक्स, रिपोर्टिंग के लिए चेरी ट्री, ऐसे अलग-अलग टूल्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, कैटेगराइज़ करे हुए हैं। काली लिनक्स का यही बेनिफिट है कि यहाँ पर आपको करीबन 600 प्लस टूल्स इनबिल्ट मिलते हैं इस काली लिनक्स मशीन के अंदर। तो यही इसका एक मेन बेनिफिट है। और यहाँ पर हम जाते हैं होम के अंदर, तो यहाँ पर आप डिफरेंट डायरेक्टरीज़ को देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। ये हमारी डेस्कटॉप, जैसे कि विंडोज़ में होता है नॉर्मल, ये हमारा डेस्कटॉप है। और डॉक्यूमेंट्स अभी हमारे खाली है, डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर डायरेक्टरी है, डाउनलोड की, जहाँ जैसे हम उनको फ़ोल्डर बोलते हैं विंडोज़ में, इनको यहाँ पर डायरेक्टरीज़ कहा जाता है। ये हमारा डाउनलोड डायरेक्टरी है, म्यूज़िक डायरेक्टरी, पिक्चर, पब्लिक एंड टेम्पलेट वीडियोज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, नॉर्मल है। एज़ इट इज़ विंडो, यहाँ पर जियो इंटरफ़ेस है इसका ये वाला। और इसी तरह यहाँ पर आपको 4 वर्क स्पेस डिफ़ॉल्ट दिए जा रहे हैं, जिसमें अलग-अलग वर्कस्पेस है। मेरा 1, 2, 3, 4, इन अलग-अलग वर्क स्पेस में आप अलग-अलग काम कंसिस्टेंटली और एक साथ कर सकते हो। और ये बात रही इसकी डिफ़ॉल्ट, हमें ब्राउज़र जो देखने को मिलता है वो फायरफ़ॉक्स ब्राउज़र देखने को मिलता है हमें डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में। इसमें आप कुछ भी रेगुलर सर्च इंजन की तरह यूज़ कर सकते हो। आप क्रोम भी इसमें डाउनलोड कर सकते हो अगर आप उससे ज़्यादा फ़ैमिलियर हो तो। और बात करें आगे, तो यहाँ पर हमें एक बटन मिलता है लॉग आउट काली, जिसमें लॉग आउट का ऑप्शन रहता है, रीस्टार्ट का ऑप्शन रहता है, शटडाउन का ऑप्शन रहता है। और इसको मैं बंद करता हूँ यहाँ से। ये हमें नेटवर्क के लिए ऑप्शन मिलता है, अगर आपको अपने इथरनेट को कनेक्ट करना है या फिर किसी वाईफ़ाई को कनेक्ट करना है वायरलेसली, तो उसको आप यहाँ से कर सकते हो। और हमें ट्रैश का ऑप्शन मिलता है, जो कि विंडोज़ में शायद रिसाइकिल बिन नाम से ऑप्शन है, तो यहाँ पर हमें ट्रैश मिलता है। और भी अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर, तो नॉर्मल सेटिंग्स है, जैसे विंडोज़ में रहती है सेटिंग्स, तो वो भी यहाँ पर है। मैं सेटिंग मैनेजर में जाके देखता हूँ, आप इसको अलग-अलग चीज़ें इनसे यहाँ से कर सकते हो, सीख सकते हो। ये डेस्कटॉप सेटिंग्स है, अगर आप डेस्कटॉप पे कुछ बदलाव करना चाहते हो, अगर आप यहाँ का वॉलपेपर चेंज करना चाहते हो या फिर और भी चीज़ें, वो आप यहाँ से कर सकते हो। आप देख सकते हो मैंने अभी करा है यहाँ से वॉलपेपर चेंज। और अब हमारा लास्ट में आता है जो मेन चीज़ है हमारी, ये तो थी काली लिनक्स की छोटी-मोटी अलग चीज़ें जो कि उसे विंडोज़ से अलग बनाती है। एक तो ये टूल्स इसके विंडोज़ से अलग बनाते हैं इसको, कि इसमें करीब 600 या 700 से ज़्यादा टूल्स हैं। और दूसरी चीज़ है हमारी टर्मिनल, जिसे हम कमांड लाइन भी बोलते हैं विंडोज़ में, जिसे कमा कम
तो इसके अंदर क्या है, एक होता है हमारा जीयूआई जिसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो हम नॉर्मली अभी यूज़ कर रहे थे, हम देख रहे थे ना अभी यहाँ पर कि हमें अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स डेस्कटॉप यहाँ दिए हुए हैं। अब वही काम सेम हम कमांड लाइन की मदद से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी वहाँ पर आपको इतनी सारी चीज़ें दिखाई थी। एक सेकंड, यहाँ पर मैंने आपको डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड ये फ़ोल्डर्स दिखाए थे। यही काम इनको हम एक्सेस टर्मिनल की मदद से आराम से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एलएस कमांड डालता हूँ, तो यहाँ पर सारी चीज़ें लिस्ट हो गई देख लो। डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, और इनको अगर मुझे एक्सेस करना है तो मैं अपनी डायरेक्टरी चेंज करूँगा, सीडी डायरेक्टरी, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिख दूँगा। मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाना है मुझे भी, तो मैं डॉक्यूमेंट्स लिख दूँगा यहाँ पर, और मैं डॉक्यूमेंट्स फ़ोल्डर के अंदर डायरेक्टरी के अंदर आ गया हूँ। मैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर देखता हूँ क्या है, तो इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं वापस से बैक जाता हूँ और अपना होम डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, और इस बार मैं यहाँ पर इसके अंदर कुछ डाल के एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। कुछ भी नाम से, डेमो नाम से फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पर अपने टर्मिनल के थ्रू एलएस वापस से करके देखता हूँ, तो इस बार देख सकते हो आप यहाँ पर डेमो नाम का फ़ोल्डर दिखा रहा है। अब मैं इस डेमो फ़ोल्डर के अंदर भी जा सकता हूँ, वापस से चेंज डायरेक्टरी लिखूँगा, मैं सीडी कमांड डालूँगा और डेमो डालूँगा। तो मैं अब देखो यहाँ पर डेमो फ़ोल्डर के अंदर आ गया हूँ, और इसके अंदर भी कुछ नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये भी एम्प्टी सा फ़ोल्डर था, हमने एम्प्टी फ़ोल्डर क्रिएट करा था, तो ये एम्प्टी फ़ोल्डर हमें देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें तो एक क्लियर कमांड आती है, जिससे सब कुछ जो भी हमने लिखा है ये क्लियर हो जाएगा। और वापस हमें पीछे जाना है, मान लो अभी मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर हूँ, तो मैं सीडी डॉट डॉट करूँगा तो अब मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ गया हूँ, और फिर से मैं सीडी डॉट डॉट करूँगा स्पेस देके, तो अब मैं वापस से यहाँ पर आ चुका हूँ अपने काली पे। और अब ये काली काली आप मैं वापस से एक बार स्क्रीन क्लियर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 काली लिखे हुए हैं, एक काली ये और एक काली ये। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है जो फर्स्ट काली है ये तो हमारा यूज़र नेम है, जो हमने यूज़र नेम डाला था वहाँ पर, और ये काली है होस्ट नेम। मैंने होस्ट नेम और यूज़र नेम सेम रखा था। अगर आपको अभी हमने इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में देखा होगा, आपने ध्यान दिया हो तो। तो अगर मैं अपना यूज़र नेम यहाँ पर सूडो हो जाता हूँ, अगर मैं रूट यूज़र में स्विच करता हूँ ना, तो मैं sudo कमांड का यूज़ करूँगा, और उसके लिए मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा काली। तो अब यहाँ पर देखो मैं मेरा यूज़र नेम चेंज होके रूट हो गया है, क्योंकि मैं रूट यूज़र में से, और जो मेरा होस्ट नेम है वो तो काली रहेगा। और अगर इससे मुझे एग्ज़िट करना है तो नॉर्मल एग्ज़िट कमांड डालूँगा और एंटर कर दूँगा। फिर से सब कुछ क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। तो यही फ़र्क है काली मशीन में और विंडोज़ मशीन में। अगर आप कमांड लाइन का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप कमांड लाइन पे आपका हाथ परफेक्ट है, अगर आप स्पीड में कर पा रहे हो, तो आप जीयूआई के मुकाबले कमांड लाइन को और भी अपने टाइम को बचाने के लिए एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हो। और जो जैसे कि हम किसी टूल को भी यहाँ पर यूज़ करके देखते हैं, जैसे कि एनमैप में यहाँ पर देखता हूँ, तो वो शायद मैं एनमैप का हेल्प सेक्शन खोलता हूँ यहाँ पर। ये एनमैप के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ये एक टूल है, स्कैनिंग के लिए यूज़ होता है, नेटवर्क स्कैनिंग के लिए। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो ऐसे हम किसी का भी हेल्प सेक्शन खोल सकते हैं, किसी भी कोड का। मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। और भी कई कमांड्स हैं जिनके बारे में हम जैसे-जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा वीडियोज़ के अंदर बात करते रहेंगे। एक होती है पीडब्ल्यू कमांड, जिसे हम बोलते हैं प्रेज़ेंट वर्किंग डायरेक्टरी, कि अभी हम किस वर्किंग डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। तो अभी मैं होम/काली के अंदर काम कर रहा हूँ, और अगर मैं मान लो अभी इसमें सीडी डाउनलोड्स में जाता हूँ, यहाँ पर डाउनलोड्स में, तो अब अगर पीडब्ल्यू कमांड डालूँगा तो अब देखो मैं डाउनलोड्स फ़ोल्डर में आ गया हूँ। ये मेरी डायरेक्टरी है, प्रेज़ेंट वर्किंग डायरेक्टरी। मैं इस डायरेक्टरी में काम कर रहा हूँ, और अगर मुझे वापस पीछे जाना है तो वही सीडी डॉट डॉट कमांड डालूँगा मैं, और अब मेरी डायरेक्टरी वापस से जो है खाली हो गई है। तो इस तरीके से कुछ काली लिनक्स वर्क करता है। आगे की और वीडियोज़ में हम और कमांड्स के बारे में समझेंगे। ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था काली लिनक्स को, कि इसे कैसे यूज़ करना है, इसके अंदर क्या-क्या फीचर्स है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब इस अगर हम देखो अपनी मशीन को यहाँ पर बंद करनी है मुझे मान लो, तो मैं पहले तो इसे यहाँ से मिनिमाइज़ करता हूँ, और यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है लॉग आउट का, तो इससे मैं शट डाउन कर सकता हूँ यहाँ से मशीन को। तो नॉर्मली मेरी मशीन शट डाउन हो जाएगी। और अगर मुझे इसे वापस स्टार्ट करना है तो पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पे क्लिक करूँगा, तो वापस से मेरी मशीन स्टार्ट हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा काली लिनक्स को कैसे इंस्टॉल करना है, और इसके बारे में थोड़ी-सी चीज़ें। आई होप आप इस सीरीज़ को फ़ॉलो करोगे, इस कोर्स को फ़ॉलो करोगे। अब आने वाली वीडियोज़ में हम और भी नई चीज़ें सीखेंगे, एथिकल हैकिंग के रिलेटेड और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो आई होप आप इस कोर्स को फ़ॉलो करोगे टिल द एंड, 30वें दिन तक। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।